छत्तीसगढ़ के मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर जारी है और जिसमें बीजेपी के नेताओं को जनसेवा और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को बेहद ढंग से निभाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बस्तर सांसद और दंतेवाड़ा विधायक से खास बातचीत की। हमारे साथ विधायक जी भी है। सर, प्रशिक्षण चल रहा है आप लोगों का, कल नसीहत भी मिली है जेपी नड्डा जी से। जी, अभी हम इस समय मैनपाट में हैं और मैं विधायक दंतेवाड़ा से आया हूं और यहाँ 3 दिवसीय सांसद विधायक प्रशिक्षण वर्ग चल रहा है और यहाँ पर इस वर्ग में सभी राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग आ रहे हैं और हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम पहली बार विधायक बने। ठीक है, पहली बार विधायक बने उन्हें ही ज्यादा प्रशिक्षण की जरूरत है, उन्हें ही कैसे लोगों के बीच में रहने की जरूरत है। क्या कुछ सीखे अभी 2 दिनों में? जी, बहुत कुछ सीखे हैं। नया विधायक बनने के बाद आम जनता के पास कैसे जाना है, कैसे बात करना है, उसके बाद सरकार की योजनाएं होती है, उस योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचाना है, ये बहुत कुछ हमको सीखने को मिला है। और अभी हम इसमें प्रशिक्षण लेने के बाद हम अपने क्षेत्र में जाएंगे और वहां से लोगों के साथ मिलके सरकार की मूलभूत योजनाओं को, मोदी जी की गारंटी को और हमारे प्रदेश सरकार की मूलभूत योजना को लेकर हम अपने क्षेत्र में बहुत ही अच्छा विस्तार से अंतिम व्यक्ति तक ले जाने का पूरा कोशिश करेंगे। जो प्रशिक्षण में जो भी बातें आई है, जो भी प्रशिक्षण मिला है, इनका जमीन में देखने को मिलेगा, जो असर है वो देखने को मिलेगा। चूंकि अमूमन देखने को मिलता है जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, लेकिन उसके बाद जो दूरी है जनता से जो है दूरी हो जाती है। तो क्या अब जो शीर्ष नेतृत्व ने जो प्रशिक्षण में बताया है उनको देखने को मिलेगा? जी, निश्चित रूप से ये देखने को हम अपने क्षेत्र में मिलेगा, क्योंकि वास्तव में आदमी जनप्रतिनिधि बनने के बाद जनता से, हम पब्लिक से, आम आदमी से दूरी बनता है। उसी दूरी को, उसी काई को मिटाने के लिए हम लोगों को यहाँ पर प्रशिक्षण मिला है और अभी हम अपने क्षेत्र में जाएंगे, जनता से कैसे प्रेम से मिलेंगे, उनसे कैसे बातचीत करेंगे और उनके बीच में जाएंगे और उनके घरों तक हम लोग कैसे पहुँचेंगे, ये प्रशिक्षण हम लोग को मिला है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से वहाँ आम जनता के साथ, उनके साथ व्यवहार से व्यवहार कैसे मिला के हमको चलना है, वहाँ पर जनप्रतिनिधि के साथ, बाकी सामाजिक प्रमुखों के साथ समन्वय बना के जनप्रतिनिधि को कैसे काम करना है, ये हमको सीखने को मिला। और निश्चित रूप से हम किसी प्रकार का शिकायत आने नहीं देंगे और वहाँ पर आम जनता के साथ, आम पब्लिक के साथ, आम लोगों के साथ हम सरकार की योजनाओं को लेकर अंतिम व्यक्ति तक ले जाएंगे और काम करेंगे और जनता के साथ मिलजुल कर हम काम करेंगे। बिल्कुल, देखिए, जनता के साथ मिलजुल कर काम करेंगे, किसी की शिकायत लाने का मौका नहीं दिया जाएगा। यही प्रशिक्षण में जो है अभी तक जो प्रशिक्षण शिविर हुआ है उस प्रशिक्षण में जानकारी मिला है और उनका कहना है कि जनप्रतिनिधि को कैसे काम करना है, इसके बारे में प्रशिक्षण में जानकारी दी गई है। बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। बीजेपी के प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन शिवराज सिंह चौहान ने आज तमाम सांसद विधायकों को मार्गदर्शन दिए। हमारे साथ बात करने के लिए सांसद जी है। सर, आज प्रशिक्षण शिविर का दूसरा दिन है। दूसरा दिन क्या किन किन विषयों पर चर्चा हुआ? शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ आए थे, इसके अलावा और जो नेता है वो भी आए थे, उनका क्या कहना है, क्या क्या हुआ आज? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा को लेकर, एक उद्देश्य को लेकर जन्मोई पार्टी है और एक विचार से चलने वाली पार्टी है, इसलिए प्रशिक्षण होता है। और आज माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, जो मध्य प्रदेश के 4 बार के मुख्यमंत्री, अभी कृषि मंत्री, उन्होंने एकात्म मानववाद के बारे में हम सबको जानकारी दिया, क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानववाद का एक उनका वो सपना था और उसको अंतिम व्यक्ति तक, उसको योजनाओं के माध्यम से पहुंचाना हमारा सरकार का पहला प्राथमिकता है। एकात्म मानववाद क्या है? रोड, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो भी हम मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराते हैं मनुष्य के जीवन के लिए, लेकिन हम व्यक्ति के शारीरिक सुख के लिए, शारीरिक सुविधा के लिए हम उपलब्ध कराते हैं। उसके साथ मानसिक सुख भी चाहिए, बौद्धिक सुख भी चाहिए और आत्मिक सुख भी चाहिए। तो इसलिए एकात्म मानववाद का मतलब आत्मिक सुख कैसे मिलेगा, आत्मा को कैसे सुख मिलेगा, इसलिए हमारे मोदी जी ने उसके लिए भी, जैसे हम कुंभ मेला का आयोजन किया, राम मंदिर का निर्माण करा रहे हैं, ये आत्मिक सुख देने वाला काम। इस प्रकार से एकात्म मानववाद
को का प्रणेता जो थे दीनदयाल उपाध्याय, इसके विषय में आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने अपने विषय में रखा। इसी प्रकार अलग अलग विषय में अभी हमारे मोदी जी के 11 साल गरीब कल्याण के 11 वर्ष के पूर्ण होने के विषय में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री का विषय था। ऐसे अलग अलग वक्ताओं के द्वारा उनके विषय विशेषज्ञों के द्वारा प्रशिक्षण में अलग अलग सत्रों में दिया जा रहा है। और ये मनुष्य जीवन में व्यक्ति को हर किसी से सीखना चाहिए। आदमी जीवन भर सीखता है, तब जाके मनुष्य अपने आप को परिपूर्ण सब मान सकता है। और मनुष्य को विधायक हो, सांसद हो, तो हम अनुशासन के साथ हमको कैसा चलना है, ये सारा चीज सीखने का जरूरत है और वही सीखने को हमको मिल रहा है। अनुशासन के साथ चलना है, ये सीखने का मिल रहा है। कल जेपी नड्डा आए थे, उन्होंने भी नसीहत दी है। जो बयानबाजी होता है और अन्य जो बातें आती है उनको निकाल कर कैसे जमीन में नेता जनता के साथ जुड़ा, इनको लेकर भी नसीहत दी। जानकारी यह भी आई है कि कुछ नेताओं को डांट भी पड़ी है। देखिए, सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में अनुशासन का जरूरत नहीं है। परिवार में अगर परिवार चलाना है तो उसके लिए भी अनुशासन चाहिए। रोड में चलना है तो उसके लिए अनुशासन चाहिए। कहीं दुकान में जाना है तो वहाँ दुकानदार से कैसे व्यवहार करना, ये भी अनुशासन का मतलब सिर्फ राजनीतिक नेताओं के लिए लागू नहीं होता है, हर किसी के लिए होता है, परिवार के लिए होता है, घर गृहस्थी के लिए होता है। ये अनुशासन का मतलब अपने जीवनचर्या में, व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अपने आप को कैसे परिवर्तन कर सकते, वही अनुशासन है। अच्छा, केंद्रीय मंत्री जो गृह मंत्री अमित शाह, वो समापन समारोह में आने वाले थे, लेकिन उनका दौरा रद्द हो गया, क्यों? देखिए, अब उसका कारण तो हम नहीं बता सकते, लेकिन अभी जैसे छत्तीसगढ़ में मौसम है, बारिश का समय है और अभी और कारण हो सकता है, तो उसके कारण उनका दौरा अभी रद्द हुआ है। लेकिन हमारे बड़े नेता अभी उपस्थित होंगे। अभी वीएल संतोष जी भी आने वाले हैं, वीएल सतीश जी अभी आए थे केंद्रीय हमारे संगठन से। ऐसे बड़े नेताओं का मार्गदर्शन हमको मिल ही रहा है। इस जगह कोई और नेता यहाँ शामिल हो? अभी तक तो तय नहीं हुआ है, लेकिन बड़े नेताओं के बीच में ही समापन होगा।